इस साल 2024 की गर्मियों में पेरिस ओलंपिक गेम्स होस्ट कर रहा है। यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर ही लगभग 15 मिलियन विजिटर्स आएंगे, जो कि इस कंट्री का पहला इतना बड़ा सिंगल लार्जेस्ट इवेंट होगा। आईफल टावर के नीचे बीच वॉलीबॉल से लेकर हॉर्स बैक राइडिंग, जो कि वर्साई के गार्डन्स में की जाएगी। पेरिस पूरी तरह से तैयार है अपने कल्चरल वेल्थ को पूरे वर्ल्ड के सामने शो करने के लिए, लेकिन तब तक सिटी को अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है और कई लोग सोच रहे हैं क्या सब कुछ टाइम पर हो पाएगा। तो चलिए आज हम पेरिस की जबरदस्त ओलंपिक प्रिपरेशंस, इसमें आने वाली चुनौती और इस इवेंट का क्या इम्पैक्ट होगा उस पर नजर डालेंगे। 2017 में ओलंपिक्स की बोली के लिए पेरिस कम्पीट कर रहा था हैम्बर्ग, बुदापेस्ट, रोम और लॉस एंजलिस के साथ 2024 के ओलंपिक्स को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी के लिए। हालांकि एक पब्लिक रेफरेंडम के बाद हैम्बर्ग इस रेस से बाहर हो जाता है और जल्द ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते रोम भी बाहर हो गया। इसके बाद कैंडिडेट बुदापेस्ट के खिलाफ सक्सेसफुल पिटीशन के जरिए इसने अपना बिड वापस ले लिया। अब बचे सिर्फ 2 कैंडिडेट्स, पेरिस और लॉस एंजलिस। तो अब इन दोनों सिटीज को एक समझौते पर पहुंचना था कि कौन सा शहर 2024 में होस्ट करेगा और कौन सा 2028 में। जबकि पेरिस नेक्स्ट 4 इयर्स तक वेट करने के अगेंस्ट दबाव डालने के लिए तैयार था। लॉस एंजलिस इस पर चर्चा करने के लिए फुली ओपन था, जिसकी वजह से एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स को होस्ट करेगा और पेरिस 2024 की गेम्स को। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि ये सिटी होस्ट कर रही है। दरअसल 1900 में पेरिस ने सेकंड मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया था और तब पहली बार था जब वुमेन्स को अलाउड किया गया था इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसको करीब 123 साल हो चुके हैं जब पहली बार एथलीट्स विलेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये मेजर ट्रेडिशन बन चुका है हर एक ओलंपिक्स का। इस बार ये शहर एक बार फिर से कई अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए तैयार है। ये हिस्ट्री में पहली ऐसी गेम्स होंगी जिनमें जेंडर इक्वल एथलीट सिलेक्शन होगी, 50% एथलीट्स वुमेन्स होंगी और 50% बॉयज। फर्स्ट टाइम ही कम्प्लीटली 100% रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर पावर एनर्जी को इन दोनों ही ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स में यूज किया जाएगा, बिना किसी डीजल जनरेटर्स का यूज किए, जिसकी वजह से ये गेम सेव करेंगी लगभग 13,000 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन एमिशन। और ये ब्रेक डांसिंग डिसिप्लिन को भी इंक्लूड करने वाले पहले गेम्स होंगे। साथ ही 9.5 बिलियन डॉलर्स के बजट के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक्स का इरादा सेंचुरी के सबसे चीपेस्ट बनने का है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। जबकि ये बजट पहले ही इनिशियल एस्टीमेट से बढ़कर $2 बिलियन से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये अभी भी अंडर कंट्रोल है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस गेम्स से। 2012 लंदन ओलंपिक्स में यहाँ पर 6,000 बजट मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें इनिशियल कॉस्ट $3 बिलियन से इंक्रीज होकर $11 बिलियन हो गई। लेकिन इस बार फ्रांस का करंट बजट काफी स्टेबल है, जिसमें सिर्फ 300 मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। वेन्यू से स्टेबल बजट का ही एक रीजन है, लगभग सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स पहले से ही बने अरीनास जहाँ सेटअप किए गए वेरियस लोकेशन में टेम्परेरी अरीनास पर होंगे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से लार्जली अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी विजन को भी कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं। साथ ही ये सिटी दुनिया को अपने देश की सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का मौका देंगी। पार्क डेज प्रिंसेस स्टेडियम और स्टेड रोलैंड गैरोस फुटबॉल, बॉक्सिंग और टेनिस जैसी गेम्स को होस्ट करेगा। इसी तरह कई टेम्परेरी अरीनास जो कि पूरी सिटी के सेंटर में हिस्टोरिकल साइट्स पर बनाए गए हैं। आइए इनमें से कुछ सबसे इंटरेस्टिंग स्टेडियम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फेंसिंग, तलवारबाजी और टाइकोंडो कॉम्पिटिशंस ग्रैंड पैलेस में करवाई जाएंगी। ये एक हिस्टोरिकल साइट और म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है जो कि 1900 में बनाया गया था और पहले यहाँ पर ही फ्रांस वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप होस्ट कर चुका है। लेस इनवैलिड्स कॉम्प्लेक्स जो कि आर्चरी, तीरंदाजी और एथलेटिक इवेंट्स को ओपन आउटडोर स्पेस में होस्ट करेगा, जो कि आर्मी का हिस्टोरिकल म्यूजियम है और नेपोलियन बोनापार्टे की कब्र के लिए भी जाना जाता है। और मोस्ट आइकॉनिक पर्शियन साइट्स आईफल टावर पर टेम्परेरी अरीना सेटअप किया जाएगा बीच वॉलीबॉल के लिए। इससे थोड़ी ही दूरी पर ट्रोगाड्रो गार्डन सेंटर स्टेज होगा 2024 ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। इसके अलावा फेमस स्क्वायर डे ला कॉनकॉर्ड का यूज ओपन वेन्यूज के रूप में किया जाएगा और हिस्टोरिकल ब्रिजेस को इनकॉर्पोरेटेड इवेंट्स जैसे साइकिलिंग एंड ट्रायथलॉन के लिए यूज किया जाएगा। और द आउटस्टैंडिंग स्टेट द फ्रांस बिगेस्ट स्टेडियम जो कि होस्ट करेगा रग्बी एंड एथलेटिक्स के साथ साथ ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी को। द पैलेस ऑफ वर्साई जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स हैं पूरे फ्रांस की, जिसको टेम्परेरी अरीना के रूप में यूज किया जाएगा और इसके फेमस गार्डन्स, घुड़सवारी और मॉडर्न पैंथेलॉन यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और पेरिस सिटी के नॉर्थ साइड के सेंटर में ही 2 ब्रांड न्यू परमानेंट वेन्यूज भी बनाए गए हैं। पहले पोर्टे दे ला शपैल अरीना जो कि 2020 से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पूरी तरह से बास्केटबॉल इवेंट को होस्ट करने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 8,000 पर्सन की बैठने की कैपेसिटी को बैडमिंटन और जिम्नास्टिक्स के मैचेस में यूज किया
जाएगा। दूसरा पेरिस ऑक्वेटिक सेंटर, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2017 में शुरू हुई और इसका यूज डाइविंग, वाटर पोलो एंड आर्टिस्टिक स्विमिंग के लिए किया जाएगा। और सेलिंग इवेंट सिटी के मार्शल मरीना में हेल्ड किए जाएंगे, जो कि जाना जाता है बोटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होस्ट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा वेन्यू भी है जो कम्प्लीटली यूनिक है बाकी सबसे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपोजिट लोकेटेड है ग्लोब के आइलैंड ऑफ टाहिटी। जब से ये फ्रेंच पोलिनेशियन का हिस्सा है, टेक्निकली ये फ्रेंच टेरिटरी का हिस्सा काउंट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर सर्फिंग इवेंट को होस्ट करने के लिए इस आइलैंड की अमेजिंग लोकल वेव्स को चुना है, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर है पेरिस से, और यहाँ पर पहुँचने के लिए 26 घंटे लगते हैं। हालांकि ओलंपिक्स की अदर एक्सपेक्ट्स की प्रिपरेशन में पेरिस कुछ मैसिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वर्क कर रहा है। न्यू ओलंपिक विलेज, जो कि अब तक की सबसे लार्जेस्ट है। जब ये ट्रेडिशन पहली बार 1924 में शुरू हुआ था, तो पेरिस ने एथलीट्स के रहने के लिए सिर्फ कई टेम्पररी वुडन की हट्स ही बनाई थी, जो कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रूव्ड हुआ, जिसने एथलीट्स को भी एक साथ ला दिया। अदर सिटीज ने भी इस आइडिया को कंटिन्यू किया और ओवर द ईयर्स ये कंसेप्ट सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हो गया। लेकिन इस बार पिछली बार से अलग पेरिस इस टाइम बहुत डिफरेंट अप्रोच अपना रहा है। एक टेम्पररी बिल्डिंग सेटलमेंट बनाने की बजाय फ्रांस ने मैसिव अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये न्यू विलेज 70 फुटबॉल फील्ड जितने एरिया को कवर करेगा, जिसमें से मोस्टली सेंट डेनिस नॉर्थ के सेंट्रल पेरिस में है। ये टोटल 14,000 ओलंपिक एथलीट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए काफी होगा, जो कि उन्हें ज्यादातर वेन्यू से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर रहने के लिए अलाउ करेगा और उन्हें सब नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। हालांकि सेंट डेनिस की लोकेशन को सिलेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक रीजन था गवर्नमेंट का। बहुत टाइम से सिटी का ये हिस्सा काफी बदनाम था अपने हाई क्राइम रेट्स और सामाजिक आर्थिक इश्यूज के चलते। तो इस विलेज का लॉन्ग टर्म गोल है कि एक्चुअली में सिचुएशन को इम्प्रूव करना और लोकल सिटीजन्स को इसका बेनिफिट देना। ओलंपिक के बाद रेसिडेंशियल यूज के लिए इसे रीयूज किया जाएगा, जो कि 6,000 लोगों के लिए स्पेस ऑफर करेगा और इस एरिया को रीशेपिंग करके बेटर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2023 के लास्ट में कंप्लीट होना था, लेकिन अब तक इसकी करंट स्टेटस की कोई अपडेट नहीं है। एक और मैसिव प्रोजेक्ट जो कि अभी करंटली अंडरवे चल रहा है, उसमें सिटी का मेन सेन रिवर इन्वॉल्व है। यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के दिन एक जाइंट बोट परेड मेजर रोल प्ले करेगी, जिसे ऑडियंस दोनों साइड से देखेगी। इसके अलावा यहीं पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्विमिंग मैराथन होस्ट की जाएगी और ट्रायथलॉन इवेंट का एक पोर्शन को भी यहाँ होस्ट किया जाएगा, जैसे कि 1900 के ओलंपिक्स में हुआ था। हालांकि बढ़ते पोल्यूशन के कारण 1923 से रिवर में स्विमिंग करना एक्चुअली बैंड है। पर ओलंपिक्स के लिए पेरिस गवर्नमेंट ने सेन रिवर को क्लीन करने के लिए $1.5 बिलियन खर्च किया है, जिसकी वजह से लगभग 100 साल के बाद इस रिवर में स्विमिंग फिर से चालू होगी। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में टोटल 15 मिलियन विजिटर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 6 लाख लोग ओपनिंग सेरेमनी के दिन विजिट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ मेट्रोस बंद रहेंगी और एयरपोर्ट्स भी शट डाउन रहेंगे। और लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने न्यू साइकिलिंग लेन्स एंड न्यू बाइसाइकिल्स भी इंस्टॉल किए हैं। तो ये ओलंपिक्स 2024 पूरे 17 दिन के लिए चलेगा, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। इस इवेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रांस के लिए मोस्टली पॉजिटिव होगा। $9.5 बिलियन के बजट के साथ पेरिस फाइनेंशियली $11.7 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करेगा और अदर कंट्रीज के साथ अपने देश के कल्चर को भी शेयर करेगा।